अमेरिका 24 घंटे में ईरान पर हमला कर सकता है। बरतानवी मीडिया का दावा, कहा सदर ट्रंप ईरान पर जोरदार और फैसलाकुन हमला चाहते हैं। अमेरिकी अखबार का कहना है ईरान और इसराइल ने हमले में पहल न करने का यकीन दिला दिया। इसराइली अहदेदार का कहना है बज़ाहिर ट्रंप ने मुदाखलत का फैसला कर लिया, नौयत और वक्त का तयन अभी वाज़ेह नहीं। उधर अमेरिका ने मशरिक़ वस्ता से अपने फौजी अड्डों से इनखला शुरू कर दिया। बरतानिया का भी कतर के फौजी अड्डे से अपना अमला निकालने का फैसला, ईरान से अपने सफ़ीर समेत तमाम अमले को भी निकाल लिया। भारत, स्पेन, इटली और पोलैंड की अपने शहरियों को फौरी ईरान छोड़ने की हिदायत। जर्मनी ने अपनी परवाज़ों को ईरानी फ़िज़ाई हदूद में दाखिल होने से रोक दिया। बरतानिया का भी कतर के फौजी अड्डे से अपना अमला निकालने का फैसला। अमेरिका के कतर में सिफारती अमले को मोहतात रहने की हिदायत। ईरान ने अपनी फ़िज़ाई हदूद हर किस्म की परवाज़ों के लिए 5 घंटे बंद रखने के बाद खोल दी। We have been informed by very important sources on the other side, and they've said the killing has stopped and the executions won't take place. There were supposed to be a lot of executions today, and that the executions won't take place. And we're going to find out. I mean, I'll find out after this. You'll find out. But we've been told on good authority, and I hope it's true. Who knows, right? Who knows? We've Crazy seen the body world. bags, so how do you trust No, them? you've seen that over the last few days, and they said people were shooting at them with guns, and they were shooting back, and you know, it's one of those things. But they told me that there'll be no executions. ईरान का बड़े पैमाने पर फांसियों का कोई मंसूबा नहीं। ईरान में हलाकतें रुक गई हैं। ईरान में मुजाहिरीन के खिलाफ तशद्दुद हुआ तो सख्त रद्द-ए-अमल देंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ओवल ऑफिस में मीडिया से गुफ्तगू। ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई के सवाल पर कहा, ईरान का अमल देखेंगे, फिर कोई फैसला करेंगे, लेकिन हमें मोतबर ज़राए से अच्छा बयान मिला है। गिरफ्तार मुजाहिरीन को फांसी देने का भी कोई इरादा नहीं। मुल्क में अमन है, सूरत हाल मुकम्मल काबू में है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का इस अमरीकी टीवी को इंटरव्यू, कहा मुजाहिरों में मौजूद अनासर को बैरून मुल्क से कंट्रोल किया जा रहा था। पुलिस एहलकारों को जिंदा जलाए कि अमेरिका और इसराइल जून जैसे गलती ना दोहराएं। नतीजा वही निकलेगा जो पहले निकला था। अज़म को बमबारी से नहीं तोड़ा जा सकता। अगरचे अमेरिका के साथ कोई मुस्बत तजर्बा नहीं, फिर भी सिफारतकारी जंग से बेहतर है। अमेरिका का पाकिस्तान समेत 75 ममालिक के लिए इमिग्रेंट वीज़ा प्रोसेसिंग मुअत्तल करने का ऐलान। वीज़ा फ्रीज का मकसद इमिग्रेशन दरखास्तों की असर-ए-नौ जांच और स्क्रीनिंग को सख्त बनाना है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक वीज़ा प्रोसेसिंग रोकने का अमल 21 जनवरी से शुरू किया जाएगा। पाबंदी का इतलाक सिर्फ इमिग्रेंट वीज़ों पर होगा। सयाहती और तालिब इल्म वीज़े इससे मुतासर नहीं। पाकिस्तान, ईरान, इराक, अफगानिस्तान, रूस, बांग्लादेश, शाम, यमन के लिए वीज़े बंद। सोमालिया, क्यूबा, लीबिया, ब्राज़ील, नाइजीरिया, उर्दन, कुवैत, लेबनान, नेपाल और दीगर भी शामिल। इस अमल के लिए कोई मुद्दत मुकर्रर नहीं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का कहना है बहुत से तारकीन वतन अमरीका पहुँचते ही रियासत पर बोझ बन जाते हैं। ये यकीनी बनाया जाएगा कि नए तारकीन वतन अमरीकी अवाम की दौलत का नाजायज़ फ़ायदा न उठाएं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी का टेलीफोनिक रब्ता। वज़ीर-ए-आज़म ने खित्ते में अमन, मुज़ाकरात और सालसी के फ़रोग़ में कतर के तामीरी किरदार को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म ने सिफारती हल के ज़रिए कशीदगी कम करने में भी कतर की कोशिशों का एतराफ़ किया। अमीर कतर को यकीन दहानी कराई पाकिस्तान भी इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए मस्बत किरदार अदा करता रहेगा। दोनों रहनुमाओं ने आने वाले दिनों में करीबी राब्ते में रहने पर भी इत्तेफाक किया। दुनिया भर में पाकिस्तान की इज्जत में इजाफा। आलमी दर्जाबंदी में पाकिस्तानी पासपोर्ट 126 से 98 नंबर पर आ गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का एक्स पर पैगाम, शानदार कारकर्दगी से पाकिस्तानी पासपोर्ट की रैंकिंग में शानदार बेहतरी आई। रैंकिंग में तेजी से बेहतरी आलमी सतह पर पाकिस्तान पर एतमाद का इजहार है। तरक्की का ये सफर जारी रहेगा। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में नेशनल पुलिस अकेडमी का दौरा। ज़ेर तरबियत ASP से खिताब में कहा कि मौजूदा पुलिस बैच को बैनुल-अक़वामी मयार के मुताबिक तैयार किया जाएगा। तरबियत के लिए बैचिंग भेजा जाएगा और पुलिस अफसरान की माली मुश्किलात दूर करने के लिए खुसूसी इक़दाम कर रहे हैं।
ASPs को पासिंग आउट पर प्लॉट्स देने का भी ऐलान। मुल्क के बेशतर हिस्सों में शदीद धुंध के जेरे, कराची में भी शदीद धुंध, हद निगाह इंतहाई कम, फ्लाइट ऑपरेशन शदीद मुतासर, 10 परवाज़ें ताख़ीर का शिकार। मलिर सरजानी टाउन, स्कीम 33, गुलशन मामार और बहरिया टाउन में शदीद धुंध। हैदराबाद में भी हद निगाह 50 मीटर तक महदूद। लाहौर शहर में भी हर शहर धुंध आ गई। केनाल रोड, मॉल रोड, मुल्तान रोड, एयरपोर्ट के अतराफ शदीद धुंध। मोटरवे के कई सेक्शन ट्रैफिक के लिए बंद, कई खोल दिए गए। मगरिब से बारिश बरसाने वाला सिस्टम आज पाकिस्तान में दाखिल होगा। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, मरी गलियात, जीबी और कश्मीर में बारिश और बर्फबारी का इम्कान। मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत और धुंध का रात बरकरार। स्कर्दू में -11, आस्तौर -8 और कलात में -2 रिकॉर्ड। इस्लामाबाद में 1, लाहौर में 3, सखर में 5 डिग्री रहा। दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत के एंटी स्मॉग इकदामात के मस्बत नताइज। फ़ज़ाई मियार में मुसलसल बेहतरी बरकरार। लाहौर का AQI 165 पर आ गया। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं, अवाम स्टेक होल्डर्स के ताउन से स्मॉग पर काबू पाएंगे। जब से पाकिस्तान ने पिछले साल जंग जीती तो हमारे जो लड़ाका तैयारे हैं उनकी मांग अब दुनिया में काफ़ी बढ़ गई है। कई ममालिक हैं जो कि इसके लिए पाकिस्तान के साथ बड़ी एक्टिवली बातचीत कर रहे हैं और इससे हमारी जो डिफेंस प्रोडक्शन है उसको अल्हम्दुलिल्लाह बहुत तकवीत मिलेगी। क्रिप्टो करेंसी के ज़रिए इंशाअल्लाह ट्रांजैक्शन होंगी और उम्मीद की जाती है कि इससे पाकिस्तान की मईशत को बहुत इंशाअल्लाह फ़ायदा पहुंचेगा और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर वो भी इस्टेब्लिश होगा। मार्का हक में फतह के बाद पाकिस्तानी दिफाई साजो सामान की मांग में इजाफा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कई ममालिक दिफाई साजो सामान के लिए पाकिस्तान से राब्ते कर रहे हैं, इससे मईशत को बेहद फायदा होगा। वफाकी काबीना इजलास में गुफ्तगू करते हुए कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान कामयाब होगा। दहशतगर्दी का खात्मा करके दम लेंगे। कोयटा में एक खूनी सड़क है जो कराची से चमन जाती है। इस खूनी सड़क को खुशहाली की सड़क में बदलने के लिए वफाक फंड इस्तेमाल कर रहा है। ये भी कहा कि अब क्रिप्टो करेंसी के जरिए ट्रांजैक्शन होंगी, इससे मुल्क की मईशत को बहुत फायदा पहुंचेगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल वफ्द की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में पाकिस्तान के मुआशी मंजरनामे में बैनुल-अक़वामी निजी सरमायाकारी ग्रुप्स की बढ़ती दिलचस्पी का इजहार किया गया। फील्ड मार्शल ने वफ्द का खैर मकदम किया, ख्यालात के तबादले को खुशाइंद करार दिया। ज़ेशेविचकोफ ने मुस्तक़बिल की टेक्नोलॉजीज़ के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान की क़यादत की कोशिशों को सराहा। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर की तैनाती पर फैसला न हो सका। अपोजिशन लीडर की तैनाती का अमल मौखर। स्पीकर कौमी असम्बली कानूनी टीम से हतमी मुशावरत करेंगे। स्पीकर की अरकान के दस्तखतों की स्क्रूटनी का अमल आज मुकम्मल करने की हिदायत। महमूद खान अचकज़ई अपोजिशन लीडर के लिए वाहिद उम्मीदवार है। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी का अपोजिशन पर अपोजिशन लीडर की तकर्री को इशू बनाने का इल्ज़ाम। कहा, स्पीकर ऑफिस ही वही दरवाज़ा है जहाँ मुज़ाकरात भी हो सकते हैं। बानी PTI से मुलाकात को मुज़ाकरात से मशरूत करने पर मुज़ाकरात नहीं हो सकते। पाकिस्तान और बहरीन का दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग़ पर इत्तफ़ाक़। बहरीन को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। सदर आसिफ ज़रदारी और बहरीन के शाह हमद बिन ईसा में मुलाकात। तिजारत और सरमायाकारी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर भी गुफ्तगू। किंग हमद यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद को पाक बहरीन दोस्ती की अलामत करार दिया। बहरीन के शाह हमद बिन ईसा ने कहा, सदर ज़रदारी का दौरा दो तरफा ताल्लुकात में हम संग मील है। आमद पर सदर ज़रदारी को गार्ड ऑफ ऑनर पेश। सदर ज़रदारी को बहरीन का आला तरीन अवार्ड अता किया गया। हुकूमत पाकिस्तान की मौसर काविशों की बदौलत अहम मुआशी पेशरफ्त। 5 साल बाद मार्की यील्ड सिंगल डिजिट तक, पॉलिसी रेट से नीचे ट्रेड का आगाज।
हुकूमत की मुनज़्ज़म हिकमत अमली के बायस कर्जों की लागत में नुमायां कमी रिकॉर्ड। निजी शोबे के लिए कर्ज फराहमी की गुंजाइश बढ़ी और मालियाती दबाव में नुमायां नरमी आई। मईशत में अहम पेशरफ्त, निजी शोबे की क़यादत में पायदार मुआशी तरक्की की ज़मानत। पाकिस्तान में अद्वियात और तिबी आलात की बरामदात में 34% इजाफा। मंजूरी और रजिस्ट्रेशन अमल में इस्लाहात और निज़ाम शफाफियत ड्रैप रेगुलेटरी उमूर का 70% डिजिटल कर चुका। मेडिकल डिवाइसेस की रजिस्ट्रेशन का दौरानिया कम होकर 20 दिन रह गया। प्रॉपर्टी ऑनरशिप कानून के तहत कार्रवाइयों के खिलाफ दरख्वास्तें। लाहौर हाई कोर्ट ने मजीद 9 दरख्वास्तें फुल बेंच को भिजवा दी। जस्टिस अबर गुल खान ने समाअत की। दरख्वास्तों में DRC कमेटियों के फैसले कलअदम करार देने की इस्तदा। शदीद सर्दी में कोयटा, ज़ियारत, सुई और कल्लात में गैस की शदीद किल्लत। वज़ीर आला बलोचिस्तान का इजहार बरहमी, वज़ीर आज़म को खत लिखने का ऐलान। गैस कंपनियों को फौरी इक़दाम की हिदायत। सरफराज बुगटी की ज़ेर सदारत इजलास। कहा, सुई जहाँ से गैस निकलती है वही मसाइल होना अफसोसनाक है। अवाम शदीद तकलीफ में है, हम खामोश नहीं रह सकते। चारसदा के इलाके अतमानजई में घर में गैस सिलेंडर धमाका, 2 बच्चे जान बहक, बाप जख्मी हो गया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मुबैना पुलिस मुकाबले, 2 मुलजिम हलाक, आज के रफ्तार। मुलजमान से दर्जनों मोटरसाइकिलें, मोबाइल फोन और असलहा बरामद। मुकाबले न्यू कराची, मशकुटन कॉलोनी, अवामी कॉलोनी, शहीद मिल्लत रोड पर हुए। उधर ईदगाह के इलाके में डाकू और शहरी एक दूसरे की फायरिंग से जख्मी। बच्चे के सीने से बगैर सरवाला बच्चा निकालने की अनोखी सर्जरी। रहीम यार खान के शेख ज़ैद अस्पताल में कामयाब ऑपरेशन। सर्जरी के बाद 5 साला बच्चा मुकम्मल सेहतयाब। डॉक्टरों के मुताबिक बच्चे को खांसी और सांस में तकलीफ पर लाया गया। इस तरह का केस 5 लाख बच्चों में से एक बच्चे में होता है। पाकिस्तान का यमन की वहदत, खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत के लिए पुख्ता अज़म का आदा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब सफ़ीर आसिम इफ्तिखार का सलामती कौंसिल में खिताब। कहा, यमन में अमन के खिलाफ यकतरफा इक़दामात की मुखालिफत करते हैं। पाकिस्तान मुश्किल हालात में यमन हुकूमत और अवाम के साथ गैर मुतज़लज़िल यकजहती का अदा करता है। पाकिस्तान यमन में तवील अरसे से जारी तनाज़े पर गहरी तशवीश रखता है। अमरीकी शहर मिनियापोलिस में इमिग्रेशन एजेंसी ICE एहलकारों ने एक और शख्स को गोली मारकर जख्मी कर दिया। चंद रोज कबल फायरिंग से खातून की हलाकत के बाद ट्रंप इंतजामिया के खिलाफ मुजाहरे जारी। मुजाहिरीन का इमिग्रेशन एजेंसी से मिनेसोटा से निकलने का मुतालबा। 23 जनवरी को शहर भर में हड़ताल की कॉल। ग्रीनलैंड पर अमरीकी कंट्रोल के अलावा कोई ऑप्शन कबूल नहीं। ट्रंप ग्रीनलैंड को अमरीका का हिस्सा बनाने पर बज़ेद। कहा, ग्रीनलैंड अमरीका के हाथ हो तो नेटो ज़्यादा मजबूत होगा। बसूरत दीगर रूस या चीन इस खिते पर असर रसूख हासिल कर सकते हैं। दूसरी जानिब वाशिंगटन में ग्रीनलैंड और डेनमार्क के वज़ीर ख़ारजा की अमरीकी हुकाम से मुलाकात। ग्रीनलैंड का कहना है अमरीका से ताउन बढ़ाना चाहते हैं मगर अमरीकी मलकियत नहीं बनेंगे। वेनेजुएला के खिलाफ मजीद कार्रवाई। अमरीकी सेनेट ने सदर ट्रंप को इख्तियार दे दिया। ट्रंप का इकदाम कांग्रेस से मशरूत करने का बिल 1 वोट से मुस्तरद। नायब सदर JD वेंस ने ट्रंप के हक में फैसला कुन वोट दिया। बिल के हक में 51 और मुखालिफत में 50 वोट आए। 3 रिपब्लिकन अरकान ने भी डेमोक्रेट्स का साथ दिया।
पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया T20 सीरीज टिकटों की ऑनलाइन फरोख्त कल से शुरू होगी। पहले मैच की VIP इंक्लोजर्स का टिकट आज 100 रुपए का, बाकी दोनों मैचेस में 1000 रुपए होगी। प्रीमियम इंक्लोजर्स की टिकट की कीमत पहले मैच में 600 रुपए होगी। जर्नल इंक्लोजर्स के टिकट का रेट 400 और 500 रुपए होगा। एक ट्रॉफी 16 टीमें, छोटे क्रिकेटर्स के बड़े मुकाबले शुरू। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप का मेला सज गया। पहले दिन 3 मुकाबले होंगे। पाकिस्तान अपना पहला मैच कल इंग्लैंड के खिलाफ खेलेगा। और मारूफ गजल को शायर मोहसिन नकवी को मदाहों से बिछड़े 30 बरस बीत गए। मोहसिन नकवी ने गजल की शायरी में भी मुनफरिद मुकाम बनाया। अज़ाब दीद, खैमा खा, बर्ग सहरा जैसे नगीने उर्दू अदब को दिए। मोहसिन नकवी को 15 जनवरी 1996 को लाहौर में कत्ल किया गया था।